नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वापस से मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बुद्धिमान होना ही सब कुछ नहीं होता। देखिए, कोई एक इंसान जो बुद्धिमान है और कोई एक इंसान जो ज्ञानी है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे? एक बुद्धिमान इंसान वो इंसान है जो ठोकर खा करके सीख लेता है, वहीं एक ज्ञानी इंसान वो इंसान है जो दूसरे इंसान को ठोकर खाते हुए देख करके सीख लेता है। तो इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इन दोनों के सोचने के नज़रिए में जो है ना फ़र्क है। इनको चीज़ों को देखना इनका अलग है, इनकी समझ सोच दोनों बिल्कुल विपरीत है। आप सभी ने रामायण देखी होगी, रामायण सुनी होगी। देखी जिसने नहीं है उसने अपने बुजुर्गों से कहानियाँ ज़रूर सुनी होगी, जहाँ पर राम का जिक्र होता है, जहाँ पर रावण का जिक्र होता है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि राम और रावण, इन दोनों में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन था? आप में से 99% लोग ये कहेंगे कि रावण बुद्धिमान था। जी हाँ, वाकई रावण ही बुद्धिमान था, क्योंकि कहानियों में भी हमने ऐसा पढ़ा है, देखा है, सुना है और समझा है। इन दोनों में, राम और रावण में सबसे बड़ा धनवान कौन था? जी हाँ, रावण था। रावण के पास सोने की लंका थी, वहीं राम के पास क्या? घास फूस की झोपड़ी थी। 14 वर्ष का वनवास जैसे उन्होंने काटा, हम सब लोग जानते हैं। राम और रावण में उम्र में बड़ा कौन था? जी, रावण ही उम्र में बड़े थे। राम और रावण में शक्तिशाली कौन था? अगर शारीरिक बल की बात करी जाए तो रावण के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत थी, बहुत ज़्यादा शक्ति थी। इन दोनों में अगर पॉलिटिकल पावर की बात की जाए तो वो भी रावण के पास ज़्यादा थी। इन दोनों के अंदर अगर बात की जाए कि सेना किसके पास ज़्यादा मजबूत थी तो वो रावण के पास थी। और इन दोनों में अगर बात की जाए कि इन दोनों में सबसे बड़ा भगवान का भक्त कौन था, तो रावण सबसे बड़े शिव भक्त माने गए आज के टाइम में। और इवन रावण ने भी ये कहा था कि मुझसा पंडित मुझसा योद्धा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट कर शंकर को मैंने पूजा है। राम भी इतने बड़े भक्त नहीं थे, भगवान के इतने बड़े भक्त राम भी नहीं थे जितने बड़े रावण थे। शंकर भगवान की उन्होंने कितनी तपस्या की थी, और उस तपस्या से ही प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनको सोने की लंका दान में दी थी। तो अब बात ये आती है कि अगर हर एक चीज़ में रावण बड़े थे, महान थे, तो कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिसमें राम इतने बड़े थे कि रावण की सारी श्रेष्ठता, सारा बड़प्पन, सारी ताकत एक तरफ रखी रह गई और राम विजेता हो गए? वो एक चीज़ थी चरित्र। वो एक चीज़ थी चरित्र, जिसमें राम सर्वशक्तिमान थे, राम महान थे। और इसी वजह से लिखा गया, जो तुलसीदास ने लिखी रामायण, जिसको हमने नाम दिया है रामचरितमानस। यानी एक ऐसी कहानी, एक ऐसे इंसान की कहानी जहाँ पर उसके चरित्र का जो है वर्णन किया गया है, उसकी व्याख्या की गई है। और इसलिए कहा भी गया है कि जिसका जैसा मित्र होता है उसका वैसा चरित्र होता है। शुद्धता होती है हमारे विचारों में, इंसान कब कोई पवित्र होता है।